और कोई ऐसे पूछे कि दुनिया का सबसे अमीर मुल्क कौन सा है, तो नाम यूजली लोगों के जहन में जो आता है कि जी अमेरिका है, कि उनकी जो इनकम है वो 23 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है जी, जो उनकी नेशनल इनकम है 23 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन ये क्या, नीचे ये क्या लिखा है, -31.4 ट्रिलियन। ये इस वक्त इन पे टोटल डेबिट है। अब अगर कोई मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, ठीक है, आप ये बता दूं कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी इकनॉमी टॉप पर है, और लाइक यूके, इंडिया वगैरह, वो भी $3 ट्रिलियन से ऊपर नहीं बढ़ते। ये 23 ट्रिलियन इनकम है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा किसके ऊपर है? अमेरिका के ऊपर, -31.4 ट्रिलियन डॉलर। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इनका तो इतना कमा रहे हैं, एक आदमी कमाता है 5 लाख रुपए, खर्च करता है 2 लाख, कितना बचा लेता है? 3 लाख। और एक कमाता तो 1 करोड़ है लेकिन खर्च 3 करोड़ करता है, तो हर साल उस पर 2 करोड़ का खर्चा होता है। इनका अखराजात जो है इससे कहीं ज़्यादा है। अगर ये 23 ट्रिलियन है तो 26 ट्रिलियन डॉलर इनके अखराजात हैं, और इस वजह से इनका कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक इनका कहलाती है यूएसए डेबिट सीलिंग। ये क्या होती है? जितना कर्जा ये लेने की पार्लियामेंट इनको इजाज़त देती है, और ख्याल ये था कि 7 जून तक यूएसए डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान तो अभी डिफ़ॉल्ट होने में दिन है भाई, बहुत दिन है, अभी टेंशन ना लें, ठीक है। इंशाल्लाह उससे पहले अल्लाह ने चाहा जो भी जाएगा। यूएसए पक्का 7 जून को डिफ़ॉल्ट हो रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, वहाँ हुक्मरान पार्टी तो डेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेटिक, और अपोजिशन रिपब्लिकन है। लेकिन इन मामलों में हमेशा वहाँ अपोजिशन और गवर्नमेंट एक साथ हो जाती है जब मुल्क का मुफाद होता है। सेनेट ने मंजूरी दे दी, जो बाइडेन ने सिग्नेचर कर दिए, और डेबिट सीलिंग 31.4 ट्रिलियन से बढ़ा के 34 ट्रिलियन डॉलर तक ले गए। यानी अब यूएसए 2.6 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा और ले सकता है, तो अभी तो डिफ़ॉल्ट होने से बच गया वो। क्या हमेशा ऐसा होता है? जी हाँ, हमेशा ऐसा होता है। 2011 में भी ये ख़तरा आया था, 2019 में भी, और 2021 जब आ गया कोविड। वहाँ की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया पब्लिक के लिहाज से। देखें, 3 ट्रिलियन डॉलर अमरीकियों में बांटते हैं। अब नोट तो आ गए सबके पास, लेकिन जब शॉपिंग करने गए तो नोट ही नोट थे, हर किसी के पास नोट थे। जनरल स्टोर्स और मेडिकल स्टोर पे हाथापाइयाँ शुरू हो गई। पहले मैं लूँगा टूथब्रश, लाओ, कितने का है? $5 का, बस एक ही है। अरे नहीं, हमें भी चाहिए, चलो हम $6 दे देंगे, $60। ये होता है जब ज़्यादा रकम हो जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट ने, अगर देखें, और ये सही भी था वक्ती तौर पे, अगर नहीं करते तो लोग भूखों मरने लगते हैं, तो ये मसला उस वक्त हल हो गया। देखो, यूएसए का ये आज का मामला नहीं है, हमेशा से इनके अखराजात ज़्यादा हैं और ये कर्जा लेते हैं। अब किससे कर्जा लेते हैं? सवाल ये पैदा होता है, भाई इनको कर्जा दे कौन रहा है? देखो, अब सऊदी अरब समेत जितनी अरब कंट्रीज़ हैं, अभी की बात नहीं कर रहा जो अब एकदम सिचुएशन चेंज हुई है, ये पेट्रोल ख़रीदते थे, बेचते थे डॉलर में। अमेरिका इनसे डॉलर में पेट्रोल ख़रीदता था। अब डॉलर आ गया, अब डॉलर को यूज़ भी तो करना है। इस डॉलर को ये कहाँ जमा करा देते थे? अमेरिकन बैंकों में। ये अमेरिका जो कुछ बॉन्ड इशू करता है, ये कर्जा जो लेते हैं ना, ये बॉन्ड्स होते हैं कि जी आप हमें $10 बिलियन दे दें, ठीक है, इसके बदले हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं। अब हम आपको हर साल इंटरेस्ट भी देंगे, ये $10 बिलियन भी आपके रहेंगे और हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अब चूँकि अमेरिका है, बहरहाल दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी, और रिज़र्व करेंसी दुनिया के डॉलर ही है, इसलिए सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ये जितनी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी, ये अमेरिका को ट्रेजरी बिल दे देते थे। इसी दौरान चाइना ने भी इनके बॉन्ड ख़रीदने शुरू कर दिए। इंडिया जब बड़ी इकनॉमी बना, उसने भी ख़रीदने शुरू कर दिए। अल्लाह हमें भी इतना बड़ा बना दे, ठीक है। तो सीधी सादी बात है। अब इनका बॉन्ड क्यों ख़रीद लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये कैश है, डॉलर की आज भी एक अहमियत है। अब ये क्या सारे बाहर के मुल्क वाले ख़रीदते नहीं? जना 1/3, 25%।
बाकी 75% ये अमेरिका के अंदर मौजूद कंपनीज को बेच देते हैं। मतलब एक कंपनी है ABC, अमेरिकन गवर्नमेंट कहेगी भाई $40 बिलियन का लोन दे दो हमें, ठीक है, वो दे देगी। इसके बदले हम तुम्हें $2 बिलियन हर साल या $3 बिलियन इंटरेस्ट देंगे, तुम्हें ये पैसा मिलेगा, हंसी खुशी दे देते हैं। इस तरह अमेरिका लोन लेता रहता है। लेकिन पार्लियामेंट की एक लिमिट है लोन लेने की, जो कि क्या कहलाती है, डेबिट सीलिंग। ये 31 ट्रिलियन थी कुछ अरसे पहले, और अब इनका डेबिट बढ़ते बढ़ते 31.4 हो गया था। 0.4 तो फ़ौरन इमरजेंसी में ले लिया था, लेकिन अब ये 0.5 होने वाला था। डेबिट सीलिंग में भी 0.5 ट्रिलियन तक की इमरजेंसी में गुंजाइश होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। अगर ये आज बिल मंजूर नहीं होता पार्लियामेंट से और जो पैटर्न साइन नहीं करते, तो 7 जून को अमेरिका क्या हो जाता, डिफ़ॉल्ट हो जाता। और डिफ़ॉल्ट हो जाता तो सारी दुनिया के पैसे भी डूब जाते। तो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान इतना परेशानी क्यों, और IMF की बेतुकी शर्तें। देखो मसला है, पाकिस्तानी करेंसी की तो वो वैल्यू नहीं है ना। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि जी ये बॉन्ड है, ठीक है जी, 20 अरब रुपए तो नहीं, हमें डॉलर ही चाहिए होंगे, 20 अरब डॉलर आप हमें दे दो, फिर हम 4%, कोई हम पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। कौन भाई देगा, अमेरिका के लिए हर कोई दे देता है। तो इस तरह से अमेरिका का एक सिस्टम चल रहा है। अब आ जाओ चाइना की बात। देखो चाइना की एनुअल इनकम अभी भी अमेरिका से कम है, ठीक है, लेकिन खर्चा ना होने के बराबर है। अब एक मिसाल के सामने कि भाई ये 23 ट्रिलियन डॉलर है, 26 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं। चाइना कमा तो 21 रहा है, लेकिन खर्च सिर्फ 7 हो रहा है, तो 14 ट्रिलियन डॉलर प्लस हो चले जा रहे हैं। दुनिया की वाहिद कंट्री जो कि प्लस अकाउंट बैलेंस में इस वक्त चल रही है, वरना हर मुल्क के खसारे में चल रहा है, ये बता दूँ, हर गवर्नमेंट ही खसारे में चल रही है। ज़्यादातर उन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल बैंकों से लोन उठाया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनी से लोन उठाए हुए हैं, ठीक है। चाइना एक वाहिद है जो कि किस में चल रहा है, प्लस में, और प्लस में भी थोड़ा बहुत नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्लस में चल रहे हैं। जितना अमेरिका माइनस में, उससे कहीं ज़्यादा चाइना किस में, प्लस में। तो चाइना ने तो सारी दुनिया को लोन दिया है, तो इस तरह से चाइना का होल्ड बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये हमेशा इसी तरह डेबिट सीलिंग चलती रहेगी और ये लिमिट बढ़ती रहेगी? वेल फ़िलहाल तो ये होता रहेगा, तावक्त कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा ना हो जाए। क्या ब्रिक्स से इस पे असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। डॉलर की वैल्यू तो कम होगी, लेकिन ब्रिक्स में एक सी चाइना है। चाइना के पास तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर है, अमेरिका से भी ज़्यादा, और डॉलर की वैल्यू बिल्कुल कम हो गई तो चाइना का तो सबसे ज़्यादा नुकसान है। इसलिए चाइना खुद भी ये नहीं चाहता कि बिल्कुल डॉलर ख़त्म हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो इसमें इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे कि अमेरिका को कर्जा दें, ठीक है, अमेरिका को कर्जा दें, क्योंकि अभी तो उन्हें फ़ायदा होता है। 40 अरब डॉलर दे दिए, अब 3 अरब डॉलर मिल रहे हैं, तो 13 साल में 40 अरब डॉलर का इंटरेस्ट 40 अरब डॉलर उन्हें मिल जाता है, वो 40 अरब डॉलर कर्जा भी लेता रहता है, बढ़ रहे हैं उनके ना एसेट्स। लेकिन जब ये ब्रिक्स लॉन्च हो जाएगी, आज भी 16 मुल्कों ने एशिया की का है, तो चाइना, ब्राज़ील, अच्छा ये सब हुआ क्या, जब रशिया के पैसे इन्होंने जब्त किया अमेरिका ने, तब से सब हुआ। चाइना को डर हुआ कहीं हमारे जब्त ना कर लें, इंडिया को, ब्राज़ील को, साउथ अफ्रीका को, सऊदी अरब, जितनी कंट्रीज़ हैं, अब इनको ये हो रहा है। तो इसलिए कि ऑल्टरनेट अपने पास ऑप्शन रखते हैं ब्रिक्स। जो कंट्रीज़ ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगी, ये इंटरनेशनल ट्रेड ब्रिक्स में होगी, लोकल करेंसी इनकी रहेगी। अब बोलेंगे सर यूरो भी तो आई थी, बिल्कुल, यूरो ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था अमेरिका को, ठीक है, लेकिन यूरो जो है वो क्या है, इंटरनली भी चलती है। हाँ, यूरो 2 होते हैं, एक यूरो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, एक यूरो जिसके ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा होता है, यानी जर्मनी या फ्रांस, तो वो वहीं पे चल रही होती है। ब्रिक्स का मामला थोड़ा सा चेंज होगा, ब्रिक्स एक इंटरनेशनल करेंसी होगी। अब क्या ये नोटों की शक्ल में होगी या वर्चुअल होगी, ठीक है, या बिटकॉइन की तरह होगी, अभी ये कोई डिसाइड नहीं है, इस पर वर्किंग कर रहे हैं दुनिया भर के इकोनॉमिक्स। इन 5 कंट्रीज़ के इकोनॉमिक्स तो बैठे गए, अब जो कंट्रीज़ इंटरेस्ट लेंगे उनके इकोनॉमिक्स भी बैठेंगे, और फिर ये कोई फार्मूला बन जाएगा। लेकिन लोकल करेंसीज चलती रहेंगी इसके अंदर। हाँ, अलबत्ता ब्रिक्स जब लॉन्च हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी, डॉलर में लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा। ये जो डेबिट सीलिंग है, हो सकता है उस वक्त 35 या 36 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाए, लेकिन फिर एक कहानी होगी, फिर अमेरिका को मुश्किल होगी।
फिर अमेरिका को लोग लोन देते हुए हिचकिचाएंगे। कम से कम वो कंट्री जो ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगी उनका इंटरेस्ट तो नहीं होगा। वो कहेंगे बस पुराना हमारा देता रहो सूद में। हाँ, अमेरिकन इन्वेस्टर देंगे, हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ भी दे दें, ठीक है। तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, अगर ये कभी लिमिट $40 ट्रिलियन, जो कि इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि ये जब से अमेरिका बना है तब से अब तक इतना कर्जा चढ़ा है, तब फिर अमेरिकन इकनॉमी स्टैंड नहीं कर पाएगी, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें बहरहाल टाइम है, अगर अमेरिका किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ। याद रहे, वॉर से इकनॉमी बहुत तबाह होती है, ठीक है। अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ वियतनाम की वॉर, कोरिया और क्यूबा की वजह से, ठीक है जी। और ये अभी रिसेंट अफ़गानिस्तान में भी, ठीक है, $3 ट्रिलियन खर्च करके आए। तो ये अब आप बोलोगे सर अमेरिका क्या नोट नहीं छाप सकता? भाई ये भी तो कर सकता हो, बहुत नोट छाप लें, कर्जा ही नहीं ले किसी से। देखो प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका सेंट्रल है। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो डॉलर खुद ब खुद डी वैल्यू इतनी बुरी तरह होगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं है। बिटकॉइन की अहमियत क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन जब बने थे तो उसके ऑनर ने, जिसने फाउंड किया था, कहा था कि इसके 21 लाख से ज़्यादा कॉइन नहीं होंगे। एक ज़माने में तो बहुत बढ़ गया था और उस वक्त ये कहने जाने लगा था कि इसके जो ऑनर है उसने खुफिया तौर पे कुछ और कॉइन भी बनाए, लेकिन वो कोई प्रूफ नहीं था। अब पाकिस्तान में जितना देखो गोल्ड होता है उतना आप नोट छाप सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मुल्क फॉलो नहीं करते हैं। हमने 6 गुना ज़्यादा छापे हुए। कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी इकनॉमी है वो 80 खरब से लेकर 800 खरब तक के नोट सर्कुलर है, ठीक है। तो ये किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे मुल्क तो छाप लेते हैं नोट, इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ता है। अमेरिका ने ये काम किया नहीं। अगर वो करेंगे तो करेंसी और ज़्यादा तेज़ी से डीवैल्यू इनकी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की नज़रों में सबको पता चल जाएगी ये बात, और वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्लस ये कि एक अभी कोविड के दौरान इन्होंने कहा था कि $1 ट्रिलियन का एक कॉइन ज़रूर ये निकालेंगे। अमेरिकन रिजर्व बैंक बनाएगा कि भाई ये $1 ट्रिलियन का कॉइन है, और इस कॉइन को, मतलब ये देखो, जैसा कि पाकिस्तान भी अगर कर्ज़े लेता है ना, इंटरनेशनल कर्ज़ों की बात नहीं कर रहा, मुल्की कर्ज़े होते हैं, किसी कंपनी से लेते हैं तो भाई हमने ये कोई पार्क गिरवी कर दिया, ठीक है, जिस तरह ये होता है, चले जी डैम गिरवी हो गया, ऐसी बातें क्या होती है ना, वैसे ही है। तो ये इन्होंने कहा था $1 ट्रिलियन का हमने एक कॉइन बनाए, हम गिरवी रख देंगे। खैर इसमें अमल अभी तक हुआ नहीं। बेल आउट पैकेज बहरहाल अमरीकियों ने दिए थे कोविड में आवाम को, जो अच्छी बात है। ये $3 ट्रिलियन, देखिए अमरीकी चाहें तो अब आप ये बोलेंगे कि ख़र्चा कम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए ज़ाहिर है वो टैक्स बढ़ा दें, इनकम बढ़ा दें और ख़र्चा कम कर दें। लेकिन एक बात उनकी अच्छी भी है कि अपनी पब्लिक को फैसिलिटी दे दें, ठीक है, अपनी पब्लिक को फैसिलिटी दे दें। भले मुल्क पे कर्जा चढ़ता रहे, लेकिन पब्लिक को तंग करना मकसूद नहीं होता। हाँ, बाहर की पब्लिक के साथ जो भी करें। और ज़ाहिर है फिर उनका मसला है कि दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस बजट भी उनका है, फ़ौज के जदीद तरीन अखराजात हैं और नासा के ख़र्चे हैं, तो इस सब के लिए भी बहरहाल वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। तो ये है इस वक्त करंट सिचुएशन।